Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, एसएससी सीजीएल में आपके जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। हमने अपना पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है हमारा ज्योमेट्री क्वेश्चंस का। एंड इससे पहले हम आपको सीजीएल के सारे सेक्शन वाइज जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के सारे सेक्शंस हैं, जीके एंड इंग्लिश, इनके हम सारे पेपर्स आपको डिस्कस करा चुके हैं। उन्हें जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और भी सीरीज़ हैं, उन्हें भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सिनोनिम्स वगैरह हो गए एंड वे ट्रिक्स हो गए, और जीके के आपके सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर से आने वाली जीके हो गई, तो उन सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। इसमें हम कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल के, तो जो आपका 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक कंडक्ट हुआ था 2020 में। एंड ये आपका पेपर टोटल 18 सेट्स में कंडक्ट किया गया था। तो हम सारे 18 सेट के ज्योमेट्री क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको सारे 18 सेट शिफ्ट वाइज आपको सारे मैं डिस्कस करा चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन को पहले पॉज करना है और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है कि भाई ऐसे अप्रोच हो सकती थी और कैसे हम कर सकते थे इसको, ठीक है। अब दूसरी बात कि जिन बच्चों को थोड़ी सी अगर जिन बच्चों को आसानी होती है या फिर बेसिक्स वगैरह पता है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्पीड को थोड़ा सा क्या कर लेंगे आप 1.2x या फिर 1.5x में लगा लेना, ठीक है, जितनी भी आपको अंडरस्टैंडेबल हो। या फिर जो बच्चे अब अपने नॉर्मल हैं, जिनको बेसिक वगैरह ज़्यादा क्लियर नहीं है, ज्योमेट्री में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड में देखेंगे और मेरे वर्ड्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। दूसरी बात कि मैं जब भी बोलूँगा बोलो हाँ, तो आपको जहाँ भी बैठे हो हाँ बोलना है, या फिर जो भी आपका आंसर हो, ना है, हाँ या ना, जो भी है। उसके बाद में अपना डाउट लेके आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है कि मुझे ये डाउट है, ठीक है। तो हम ऐसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। कार्य है तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 पेपर का जो भी आपका शिफ्ट कर रहा होगा, लेकिन ये हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 1 आज की पार्ट 2 का। खैर देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे ना। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी। लेट्स से ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें एंगल जो ए है ना वो 90 डिग्री है, तो मेरा ये एंगल ए हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। किसी को कोई आपत्ति परेशानी? ये देखो, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब क्या है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, ये एम हो गया। अब क्या बात है, डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। अब डी ऐसा पॉइंट है जिससे कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया बी सी पर, तो ये लो, ये लेट से आपका डी है और ये हो गया ए डी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। अब क्या बात हो रही है कि ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके, एंड ए सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ओके। ए डी पर इज देन हमें ए डी और ए एम का रेशियो चाहिए है, ओके। तो हमारा ये तो हो जाएगा ए एम और ये हो जाएगा ए डी। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपको आती हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, आज से ये वाली चीज़ याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं ए एम की बात करूँ तो ये ए एम क्या है, आपका ए से एम पे, एम वो पॉइंट है जो आपका बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट है बी सी का, है ना। तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि 7 और 24 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद रखेंगे। तो देखो, 7 24 में बनता है 25, तो 7 24 और 25 होते हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी कि इसका जो हाइपोटेनस है बी सी की वैल्यू है वो तो 25 हो गई। अगर आपको नहीं ये पता है कैसे निकाला है तो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये लो, क्या होता है, एच इक्वल टू अंडर रूट का बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ऐसे आप देख लेना, अंडर रूट का 625 आ जाएगा, यानी कि 25, ठीक है। बात क्लियर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को बच्चों बिल्कुल याद करके रखें, और मतलब जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उन्हें आप याद करके ही रखें, उसका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है, जल्दी से जल्दी करना है, तो आपको ये याद करके रखने पड़ेंगे। क्लियर है बात? चलो खैर, अब हम यहाँ पे आते हैं। देखो, ये 25 है, यानी कि अपना ये जो इतनी रही होगी, ये सी एम वाली जितनी भी वैल्यू है ये 12.5 हो जाएगी, और बाकी का जो बी एम है वो भी 12.5 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ये जो अपना जाता है ना ए एम, जो ए पॉइंट से एम पे अपनी लाइन है, ये जो हाफ में डिवाइड करती है बी सी को, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए एम इक्वल टू बी सी बाई 2 होता है। क्या होता है, ए एम इक्वल टू बी सी बाई 2 होता है।
तो कितना हो जाएगा 25/2, 12.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भाई बोलो हाँ। तो एम कितना हो गया? 12.5 हो गया। क्लियर है बात कैसे हो गया? तो ये याद रखना है हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेनस के अगर हम मिड पॉइंट पे अपनी जो भी लाइन डालेंगे उसकी वैल्यू हाइपोटेनस के हाफ के इक्वल होगी। याद हो जाएगी ये बात? क्लियर है? याद रखना, ध्यान रखना। अब देखो एंड दूसरी बात, अगर मैं इसको देखूं AD, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये जो AD होता है ना, परपेंडिकुलर होता है जो इससे हाइपोटेनस पे, उसकी वैल्यू होती है। अब जैसे ये AD है तो AD की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी? यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपका AB, ठीक है, AB इंटू में AC, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूँ मैं, AB इंटू में AC अपॉन में बच्चों कितना BC, जो आपका हाइपोटेनस है। मतलब कि अगर मुझे जिस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है उससे मुझे परपेंडिकुलर जो गया है ना हाइपोटेनस पे, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोनों साइड्स यानी कि P इंटू B, मतलब कि 24/7, हाँ कि नहीं, 24/7 और अपॉन में कितना हो जाएगा? हाँ भाई, हाइपोटेनस मतलब कि 25। क्लियर है मेरी बात? तो AD कितना आ जाएगा? 24/7/25। क्लियर है बच्चों को बात? ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहे हैं हमसे, AD/AM पूछ रहे हैं, तो फटाफट से निकाल लो AD/AM कितना आ जाएगा। यहाँ पर लिख दूँ मैं? चलो देखो, थोड़ा सा हम इसे क्या कर लेंगे, थिक कर लेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा। देखो AD कितना है? 24/7/25, ठीक है। AD इतना हो गया, अपॉन में क्या है रेशो में, AM है, तो AM कितना है? 12.5, यानी 25/2 लिख दूँ इसे, कोई इशू तो नहीं है किसी को? ये देखो 25/2 लिख दिया। अब ये क्या है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 25 का, 25 में हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 24/14 है ना। कितना निकल के आ जाएगा? चलो फोड़ लो फटाफट से। ये तो हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, ब्लैक कलर ले लेते हैं, देखेंगे। ये हो जाएगा अपना 24 इंटू में 14, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25, 625। अब 24 इंटू 14 करोगे बच्चों, कितना आएगा 14 से? हाँ भाई फटाफट से बोलेंगे, ये कैलकुलेशन आप ही को करनी है। देखो 14 4 जा तो हो गया 56, तो अपना ये आ जाएगा 56 का 6, और 14 2 जो 28, 28 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 28 + 5 33, तो 336/625। बोलो हाँ। हाँ कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया? 336/625। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको ये दो रिजल्ट हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं आते थे, अगर आते थे तो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको क्वेश्चन करते टाइम ना इतना कुछ सोचना नहीं है। अब आप इसमें पेपर में देखो अभी क्या अप्रोच रहेगी, कि आपको बस मन में देखना है कि भैया ये यहाँ पे हाफ हो रहा है, इसको 25/2 लिखो, और फटाफट रेशियो में इसको लिखो और अपना यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कोई भी अगर इसमें डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, इनर ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर फटाफट से एंगल ट्राइंगल हम क्या करेंगे, ABC को बना लेंगे। ये बना लिया मैंने ABC, ठीक है, ABC। एंगल B है हमारा 68 डिग्री, एंगल C है हमारा 32 डिग्री। ओके चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। AB और AC को क्या किया हमने, प्रोड्यूस कर दिया। ये लो प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट D तक, और ये पॉइंट E तक। ओके अब क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC, ये वाला जो बाइसेक्टर है DBC का और एंगल BCE का, इन दोनों का बाइसेक्टर यहाँ पे मिल गया। ओके ये किस पॉइंट पे जाकर मिलते हैं, F पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। तो वो पूछ रहा है कि एंगल BFC कितना हो जाएगा। एंगल BFC, अब देखो इसे, ये वाली थ्योरम पता है क्या सबको? हाँ भाई ये देखो, कभी भी ना क्या होता है कि आपकी ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स है ना, तो देखेंगे ध्यान से। अब हो क्या रहा है, ये बाइसेक्टर है ना एंगल के, तो ये तो होगा एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर को मैं से ना डिनोट कर देते हैं, समझ में आ जाता है एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर? अब देखो ये है 68 डिग्री, ये 32 डिग्री, तो ए एंगल कितना हो जाएगा अपना, फटाफट से बोलेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस का ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, यानी कि अपना ए तो आ गया 80 डिग्री, ठीक है। ये डिग्रीज में है सारे, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब देखो ये 80 डिग्री आ गया ए,
अब बच्चों एक बात समझना ध्यान से कि आपका कभी भी अगर आपसे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यानी कि जो भी एक्सटर्नल एंगल्स हैं उनके आपको बाइसेक्टर को बोला जाए, उनके बाइसेक्टर कहीं पर मिल रहे हों और उस एंगल का हमसे वैल्यू पूछी जाए तो उस एंगल की वैल्यू होती है, ध्यान से याद रखेंगे, 90 माइनस का एंगल उसके जो अपोजिट आ रहा है, ये एंगल जो ए है, एंगल A/2 यानी कि 80/2। तो बच्चों 90 में से आप कितना 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल आपका जो BFC है वो कितना हो जाएगा, एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर यहीं पे मुझसे क्वेश्चन में पूछ लेता, ये बात ध्यान रखना, याद रखना, लिख लेना अगर नहीं पता है, ये जो एंगल इंटरनल अगर होते, जैसे एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ये जो इंटरनली मिलते हैं, तो इन दोनों के बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं ना, लेट्स से इस पॉइंट पर मिले हैं, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 90 + A/2। ठीक है, 90 प्लस एंगल A/2, ये हो गई माइनस A/2 एक्सटर्नल वाली, इंटरनल वाली 90 + A/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फटाफट से। ठीक है, आ गई नहीं। अब देखो ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। ये लो एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, क्लियर है बात। अब क्या है हमारे पास, देखेंगे एक सेकेंड। देखो एक हमने क्या किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं फटाफट से। ये बन गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्या बात हो रही है कि AB है हमारा 16.5, तो सबसे पहले तो ABCD डाल दो, ABCD। AB हमारा 16.5 यानी कि ये हो गया हमारा 16.5 सेंटीमीटर। BC कितना है, BC है X। ठीक है, और CD कितना है हमारा, CD 11 है, और अपना AD है 19.8। ओके भाई, 4 साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है। अब ये सारे सेंटीमीटर में, ये सारे याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास बात कि BD इज़ बाइसेक्टेड बाई AC। तो बच्चों देखेंगे ध्यान से कि BD क्या है, ये अपना BD है। ठीक है, BD है, और इसके बाद में ये लाइन है अपनी क्या, AC, यानी डायगोनल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। अब AC क्या करता है ना कि BD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है यानी कि, तो BD को AC वाले डायगोनल ने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस केस में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। इसके ऊपर आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, कल का अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, खैर ऐसे केस में याद रखना, जो भी डायगोनल आपका बाइसेक्ट हुआ है ना, जो भी डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है, उसका जो एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट के साइड में जितने जो भी साइड्स हैं, जैसे B पॉइंट के एक साइड X है, एक साइड 16.5 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 16.5 इंटू में X, ये इक्वल होता है किसके, जो इस डायगोनल का दूसरा पॉइंट है D, इसके इस साइड में जो भी साइड्स होंगी यानी 11 और 19.8, तो ये इक्वल टू में हो जाएगा 11 इंटू 19.8 के। मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ भाई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? याद रखना, ध्यान रखना, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर आपका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो उस डायगोनल के एक पॉइंट के साइड वाली साइड्स का मल्टीप्लाई और फिर दूसरे पॉइंट के साइड्स वाली साइड का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 11 से कितने टाइम जाएगा, 11 1 जा 11 और पॉइंट लगा के 5 टाइम्स, और ये कितना चला जाएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, और ये x आ जाएगा कितना, तो भाई 198 अपॉन का कितना 15। क्लियर है? तो x कितना आ गया 198 अपॉन का 15। तो इसे हम कैसे कर देंगे, देखो 3 से ऐसे हम क्या करेंगे, 3 से करते हैं। ठीक है, 3 6 जा और 3 6 जा, फिर कितना जाएगा ये 3 5 जा। अब ये हमारा 5 से मल्टीप्लेस में डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा, 5 1 जा चला जाएगा, और आपका 5 3 जा और 5 2 जा। ठीक है, तो कितना आ गया x 13.2 सेंटीमीटर आ गया, हाँ कि नहीं? देखो भाई, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन बात यह है कि आपको ये वाली चीज़ जो है याद रखनी है, नहीं तो इसे लिख लो पॉइंट बना के, मैंने जो समझाया हुआ है। ठीक है, पॉज करो, जिन्हें नहीं आता लिख लो। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो तो हमसे यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 85 डिग्री, ओके, और आपका एंगल R इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल SNT, ये आपका आई थिंक एक क्वेश्चन, ओके, हमने ये क्वेश्चन कर लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए है ना, PRT एज अ टेंजेंट। ओके, देखो अब हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक टेंजेंट है जो एक सर्कल पर आ रही है PRT। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है,
तो आपकी ये हो गई टेंजेंट पी आर टी, ठीक है। जैसे ये टेंजेंट है, ये टच कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप समझ लो नहीं टच नहीं कर रही। ये है पी, ये है आर, ये है टी, ठीक। क्योंकि क्या है, पॉइंट आर है सर्कल के ऊपर और सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है अपना ओ है। अब ध्यान से देखो, डायमीटर एस क्यू ऑफ द सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द टेंजेंट एट पी। अब जो डायमीटर है सर्कल का वो पी से मिलता है, ऐसा जा रहा होगा, मतलब कि ये चला गया यहाँ पे आपका ओ, ये है ओ, ये है एस और ये है क्यू, ठीक है। ये आपका डायमीटर, इट मीन्स कि सेंटर से होके जा रहा है, ये है आपका सेंटर ओ, ठीक। चलो ये हो गया क्यू। अब देखो क्या बोल रहा है हमसे कि इफ़ एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू ये हो गया, क्यू से आर को जोड़ना पड़ेगा और पी को जोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो एंगल हमें दिया है, ये एंगल दिया हुआ है 28 डिग्री। क्लियर है बात कि नहीं है, बोलो हाँ। एंड एंगल ऑफ मेज़र ऑफ एंगल एस पी आर पूछ रहा है, क्यू आर को भी जोड़ दिया है हमने, ठीक है। एंगल एस पी आर पूछ रहा है, यानी कि हमसे एंगल ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल लेट से एक्स है, ठीक है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, एस पी आर, ओके। अब देखो बच्चों ध्यान से, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि देखो ध्यान से आप समझते जाना यहाँ पे मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ये हम यहाँ पे कलर दूसरा ले रहे हैं, देखेंगे अब ये क्या है अपने पास में। अगर मैं ओ आर को ज्वाइन कर दूँ, बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं ओ आर को ज्वाइन कर देता हूँ तो एक बात बताओ, कभी भी जो रेडियस होती है, ये बात अगर आपको आती है तो वेरी गुड, अगर नहीं आती तो नोट कर लेना। जो भी रेडियस होती है किसी भी सर्कल की, वो टेंजेंट से किस एंगल पर जाके मिलती है, तो हमेशा ये 90 डिग्री पर जाकर मिलती है बच्चों। किस एंगल पर मिलती है, 90 डिग्री पे। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये तो दिया है मुझे 28 डिग्री। तो बचा हुआ ये जो एंगल होगा ना ओ आर क्यू, ये कितना हो जाएगा एंगल ओ आर क्यू, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। यहाँ पर 90 माइनस 28 हो जाएगा क्या, ओ आर क्यू। हाँ भाई ओ आर क्यू, तो ये कितना हो जाएगा अपना 62 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये जो एंगल हो गया, ये हो गया 62 डिग्री, ठीक। अब देखो ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ, ट्राइंगल ओ क्यू आर में, तो ये दोनों रेडियस हैं, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल जो 62 डिग्री निकल के आया है, यही ये वाला एंगल हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल भी 62 डिग्री, हाँ कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई। ये 62 डिग्री, तो ये भी 62 डिग्री कैसे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के जो एंगल की अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। क्लियर है बात मेरी, समझ में आ गई। अब बात ध्यान से सुनना, बात की आप देखना क्या है, ये है जो ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, कौन सा ट्रायंगल, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी को देख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। अगर ये एंगल है 28 डिग्री, ये एंगल है एक्स डिग्री, तो इस ट्रायंगल के लिए ये जो है ना, ये जो 62 डिग्री है ये वाला, ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या। तो एक्सटीरियर एंगल है अगर, तो इसका मतलब हुआ 62 डिग्री एक्सटीरियर है, इक्वल में इंटीरियर का एक्स प्लस का 28 डिग्री। बात समझ में आ गई है मैंने कैसे किया। इन ट्राइंगल क्यू पी आर, ये जो एंगल है आपका एक्स डिग्री, ये वाला जो एंगल है 28 डिग्री, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से मेरा x इक्वल टू 62 माइनस 28 कर दोगे 34 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू 34 डिग्री, यानी कि एंगल जो आपका एस पी आर है, एंगल एस पी आर है, ये कितना आ जाएगा, 34 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, बोलो समझ में आ गई है तो बोलो हाँ, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं मतलब अगर समझ में आ गया तो नोट कर लेना, और अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, इस पॉइंट में डाउट आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फटाफट से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, इनर ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि ये जो है आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एंगल क्यू तो है 85 डिग्री, यानी कि ये एंगल है 85, ये एंगल आपका आर है 65 डिग्री, ओके। फिर इसके बाद है कि पॉइंट एस एंड टी आर ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर, ठीक है। ये आपका एस है लेट से, और ये आपका पॉइंट टी है। तो पॉइंट एस और टी हैं, और इन्हें हम ज्वाइन भी कर देते हैं क्योंकि हमें एंगल दिख रहा है, एस टी आर की बात की जा रही है, तो ये एस है, ये टी है। इसके बाद ये पी क्यू पर है, ये पी आर पर है, सही बना दिया। अब एंगल एस टी आर, ये जो है ना एंगल एस टी आर, ये हमें दिया हुआ है 95 डिग्री, ठीक है। कितना, 95 डिग्री दिया है। इसके बाद में पूछ रहा है रेशो, अच्छा बोल रहा है रेशो क्यू आर और एस टी का कितना है, 9:5, यानी कि 9:5 है।
तो ऐसे हम अभी होल्ड पर रखेंगे, इसकी वैल्यू भी होल्ड पर रखते हैं। हमसे लेंथ ऑफ पी टी पूछ रहा है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बच्चों आपका एंगल एस टी आ रहा है 95 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये जो एंगल मेरा पी टी एस है ये कितना हो जाएगा? बात को समझते जाना अब। ये देखो, अब ये जो एंगल पी टी एस है, एंगल पी टी एस है, ये कितना एंगल हो जाएगा? तो जो पी टी आर होगा वो तो 180 डिग्री होगा, ये 95 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल बचेगा 180 माइनस 95 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 95 होगा, हाँ कि नहीं? 180 माइनस 95 करोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 85। यानी कि मैं ये हटा ही देता हूँ, क्या दिख रहा है आपका? माइनस माइनस तो पता है ना, 180 में से 95 को माइनस करोगे 85 आएगा, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ आ जाएगा अपना 85 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है, ये एंगल कितना हो गया? 85 डिग्री हो गया। अब एक बात देखना, ये आपका 85 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ कि ये जो यहाँ से अपना ये जा रहा है, देखेंगे ये है, ठीक है, ये हो गया आपका 85 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर आप पूरे ट्रायंगल में देखोगे 85 प्लस 65 कितना हो जाएगा? ये टोटल 140 और 150, यानी ये बचेगा 30। एंगल पी ये जो है ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, तो बचा हुआ ये एंगल कितना हो जाएगा? जो एंगल एस है, अगर इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, छोटे वाले ट्रायंगल में, तो इसमें एंगल जो एस है ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से आप माइनस कर दोगे कितना? तो 115 डिग्री माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये 65 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बच्चों यहाँ से हमें मेन बात क्या देखने को मिली है ना, ये हमसे घुमा फिरा के सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब अगर मैं बात करूँ इसकी कि ये वाला जो एंगल है ये 65 डिग्री है, ये 85 डिग्री है। तो अगर मैं बात करूँ बड़े ट्रायंगल में, ये जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इस छोटे ट्रायंगल में, क्या मिल रहा है कि ये एंगल 65 डिग्री इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल 85 डिग्री इसके इक्वल है, और एंगल पी तो अपना कॉमन ही है। तो यहाँ पर बच्चों देखना, ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ पी क्यू आर, ये किसके सिमिलर हो जाएगा? तो ट्रायंगल पी का पी के इक्वल, एंगल क्यू देखो, एंगल क्यू बड़े वाले का किसके इक्वल है? यहाँ पर एंगल टी के, तो ये आ जाएगा टी। और आर किसके एंगल के इक्वल है? आर है आपके एंगल एस के इक्वल, तो पी टी एस। ठीक है बच्चों, ये होता है लिखने का तरीका, ध्यान से समझना। ये जो एंगल इक्वल होता है उसके सामने वो एंगल लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है बात? तो अब देखो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा अपना कि क्यू आर अपॉन का टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन का पी टी, पी क्यू अपॉन का पी टी, हाँ कि नहीं? तो अब यहाँ पे देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ था। अब देखो, अब क्यू आर और एस टी का रेशियो कितना दिया है हमको? 9:5, यानी कि ये तो हो गया 9/5। अब इसका यूज़ आ गया, देखो ये हो गया 9/5 इक्वल टू, अब पी क्यू अपॉन पी टी, यानी कि पी क्यू कितना दिया था अपने को? 21.6, ठीक है, 21.6 दिया था। और पी टी हमें निकालना है, तो पी टी की वैल्यू पी टी, ठीक है, हाँ कि नहीं? बात क्लियर है? अब देखो 9 से जाएगा ये 9 2 ज़ा, और पॉइंट जाके 4, क्योंकि 9 4 36, ठीक है। तो पी टी कितना निकल के आ जाएगा? 2.4 इंटू 5, यानी कि 2.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? ये 12। तो पी टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 12 सेंटीमीटर निकल के आ गई। बोलो हाँ कि नहीं? तो अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो है कुछ नहीं, आपको बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है अपनी सिमिलरिटी की, और आपका ये आराम से हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा एंगल दे देना कि यहाँ का एंगल इतना है, वहाँ का एंगल उतना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, फटाफट से कर डालना है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन होके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ ही गया होगा, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ मैं, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि ना ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है अगेन ए बी सी है, फटाफट से देखो, ये है अपना ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, ये हो गया अपना क्या? तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डी और ई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, डी, अब ये क्या है? डी और ई पॉइंट्स हैं, यानी कि ये बना देता हूँ मैं सी, ये है आपका ए, ये है बी। अब मैंने सी ऊपर क्यों लिया? मैंने देख लिया कि साइड, इन दोनों साइड्स में जहाँ पर ये आपके डी और ई पॉइंट आ रहे हैं ना, उसमें सी है आपका कॉमन, यानी कि मुझे ऐसा सहूलियत रहती है बनाने में, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डी और ई। तो ये है डी और ये है ई, ये मैंने दो पॉइंट बना दिए सच दैट डी ई इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये जो डी ई है वो पैरेलल है ए बी के, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल हैं। अब क्या है? एफ इज़ अ पॉइंट ऑन सी ई, दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो एफ इज़ अ पॉइंट ऑन सी ई, यानी कि यहाँ पर कहीं एफ पॉइंट है, ठीक है, एंड सो दैट डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। अच्छा,
ये है अपना डी एफ, ये पैरेलल है ए ई के, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स भी पैरेलल हो गई, ठीक। तो अब देखो क्या बात है, इफ़ सी ई बराबर 6 सेंटीमीटर एंड सी एफ इक्वल टू 2.5, सी ई पूरा है 6, ठीक है, और अपने को सी एफ दे रखा है 2.5। तो एक बात बताओ, ये पूरा 2.5 है, तो बचा हुआ जो ई एफ होगा वो कितना हो जाएगा, तो ई एफ कितना हो जाएगा, 6 में से 2.5 को माइनस करोगे तो 3.5, ठीक है। याद रखना ये कितना हो गया, अपना ई एफ हो गया। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पर देखना क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ, ध्यान से देखते जाना, अब ध्यान से देखना, ये जो आपकी है सी एफ है पैरेलल ए ई के, और सी एफ नहीं है, ये आपका डी एफ पैरेलल है ए ई के, और डी ई पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी कि सी डी अपॉन का ए डी, सी डी अपॉन का मैंने क्या डाला है, ए डी, सी डी अपॉन का ए डी, समझ रहे हो ना बात को, ये है सी डी, ये है ए डी। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, जो इसका रेशियो होगा ना इक्वल टू, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा, तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस वाले ट्रायंगल की, तो इस वाले ट्रायंगल में ये सिमिलरिटी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में मैं सिमिलरिटी लगा के सी डी अपॉन ए डी को किसके इक्वल कर दूँ, सी एफ अपॉन का कितना, सी एफ अपॉन का ई एफ, तो ये कितना हो जाएगा, सी एफ अपॉन का ई एफ, ये हो जाएगा आपका 2.5 अपॉन 3.5, यानी कि 5 अपॉन का 7, हाँ कि नहीं। तो अपना सी डी अपॉन का ए डी कितना निकल के आ गया, 5 अपॉन का 7 निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बोलो ये बात समझ में आई कितने लोगों को, क्लियर है। अब देखो अगर मैं यहीं से उठाता हूँ दूसरा कलर लेके, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ध्यान से देखना, अब ये वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ, तो इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से आपका जो सी डी अपॉन का ए डी है, सी डी अपॉन का ए डी है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा आपका, इस वाले ट्रायंगल में आपका डी ई क्या है, पैरेलल है, और ए बी पैरेलल है, तो सी डी अपॉन का ए डी इक्वल टू किसके आ जाएगा, सी ई अपॉन का बी ई, सी ई अपॉन का बी ई, हाँ कि नहीं। अब बात समझ में आ रही है ना, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक तरीके से कनेक्ट हो गए सी डी और ए डी से। तो देखो ये क्या है अपना, अब मैं इसे सी डी और ए डी की वैल्यू डाल देता हूँ 5/7, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई गई, ये मैंने हटाया, दूसरे अब जो अगली लाइन थी मैंने उसमें ये लिख दिया। तो मुझे पता है सी की वैल्यू तो 6 है, तो ये हटाओ, यहाँ पर 6 लिख दो। तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फटाफट से देखो बी कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 6 × 7/5, 6 × 7/5 मतलब कितना, 42/5। तो भैया 42/5 देख लो कितना होता है, 5 8 जा 42/5 आएगा क्या ये, एक सेकेंड, सी ई अपना कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और ये हमने डाला, अच्छा अब एक बात समझना, यहाँ पर हमारा सी डी अपॉन ए डी कितना है, 5/7 आया यहाँ से, ठीक है। और लेकिन जो है 8.4 आ गया, हाँ। तो बी ई अपना कितना आ गया, 8.4 आ गया कि नहीं आ गया, बी आ गया 8.4। हमसे पूछा क्या है, बी सी पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है हमसे, देखो अब ध्यान से समझना, बी हमारा कितना आ गया, 8.4 आ गया, ठीक है। बी कितना आ गया, 8.4, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी 8.4। बच्चों ध्यान से समझना है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बी 8.4 हो गया, मुझे निकालना क्या है, पूरा बी सी निकालना है, जिसमें सी ई कितना है, 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बी सी, यहाँ पर देखो बी सी हो जाएगा 8.4 प्लस का आपका कितना, 6, ठीक है। क्योंकि अपना बी ई तो हो गया 8.4 और बचा सी ई था आपका 6, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा आपका 14.4, 8.4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14.4, नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे नोट तो अपनी कॉपी में कर ही लो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्या बोल रहे हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टू कॉर्ड्स ए डी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये अपना एक सर्कल बना लो, ठीक। क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्रोड्यूस करके पॉइंट पी पे, तो लेट्स से यहाँ पर पॉइंट पी है और ये है आपकी दो कॉर्ड, ठीक है। ऐसे इनको आगे बुलाया तो ये मिल गई, ये है आपका पॉइंट पी। अब कॉर्ड क्या थी आपकी, ए बी और सी डी, यानी कि ए यहाँ रहा होगा, बी यहाँ रहा होगा, सी यहाँ रहा होगा, डी यहाँ रहा होगा, ठीक है। अब यह है इफ़ एंगल ए, जो ए बी साइड है वो है अपनी 7, ये हो जाएगी 7, और बी पी है 4.2, बी पी है 4.2, ठीक है। ये 4.2 है, ये 7 है। पी डी इक्वल टू 2.8, पी डी इक्वल टू 2.8 हो गई लो।
और क्या है, लेंथ ऑफ सी डी पूछ रहा है, यानी कि इसे मैं एक्स मान लेता हूँ। तो देखो भैया, ये तो सबको पता होगा कि कभी भी अगर आपकी 2 सेकेंड जाती हैं, ये आपका क्या है 2 सेकेंड का फॉर्मूला है, ये क्या है पॉइंट पी से आपकी 2 सेकेंड गई कि नहीं गई है इस सर्कल में, ठीक है। तो अगर ये 2 सेकेंड जाती है, इनका देखो क्या होता है आपका फॉर्मूला, याद रखना इस बात को, रिजल्ट को ध्यान रखना कि पी ए इंटू पी बी, यानी कि इस वाले सीकेंड का जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों सीकेंड मिल रही हैं, उससे आपकी सर्कल का पहला पॉइंट जो जहाँ पे टच कर रहा है सर्कल की सरकमफ्रेंस को, और इसका दूसरा पॉइंट जो टच कर रहा है, इन दोनों की जो आपकी लेंथ होगी इनटू में जो आपकी दूसरी सीकेंड का पहला पॉइंट है, दूसरी सीकेंड का दूसरा पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है सरकमफ्रेंस को, इक्वल टू होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पी ए इंटू पी बी यहाँ पर पी डी इंटू पी सी, ठीक है। यानी कि पी ए कितना है पूरा 7 प्लस का 4.2 तो 11.2, इंटू में पी बी कितना है 4.2, इक्वल टू में पी डी कितना है, पी डी है 2.8, पी डी है 2.8, इंटू में पी सी कितना है 2.8 प्लस एक्स, ठीक है। पी सी पूरा 2.8 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है भी। चलो अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया 11.2। तो अब देखो कैसे कटेगा, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, 7 से जाएगा 7 6 जा, और 7 से जाएगा 7 4 जा, तो 2 2 जा 3 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा अपना 2 से 2 इंटू, अगर आप इसे क्या करेंगे 2 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 5 जा 10 और पॉइंट में 6, तो 5.6 इंटू 3 आ जाएगा, ये 5.6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो इसे कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, 6 जा 8 और 1, तो ये 16.8, 16.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.8 प्लस एक्स, आगे नहीं। तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा 16.8 माइनस का 2.8, मतलब कि x कितना निकल के आ गया हमारा यहाँ पर 14 निकल के आ गया। 16.8 से 2.8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सी डी की ही वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कितना 14 सेंटीमीटर। तो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, ठीक है, क्लियर है। ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, कभी भी 2 सेकेंड अगर एक सर्कल में जा रही हैं तो उनका जो पहला पॉइंट जहाँ पर टच करेगा वो वाली लेंथ, इंटू में जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है उसका दूसरा पॉइंट होगा उसकी लेंथ, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों का इक्वल होता है दोनों सीकेंड्स का, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि 2 सर्कल हैं, रेडियस इनकी क्या क्या है, देखो 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए और बी पर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना सेंटर की वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ए भी निकालनी है। तो देखो बड़ा ईजी सा है। अब ये क्या है, एक सर्कल हमने ये बनाया, दूसरा सर्कल हमने ये बनाया, ये दोनों क्या किए अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस किस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट लेट से आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, उन दोनों के सेंटर के बीच की बात हो रही है, तो ये आपका लेट से पॉइंट बी है और ये लेट से आपका पॉइंट सी है, ठीक है। अब इन दोनों के सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस है पूरी 10, ठीक है, ये पूरा कितना है आपका 10 है। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ए को इससे जोड़ देंगे, और हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड पूछ रहा है, यानी कि हमसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे ना सबको एक मेथड तो सबको आता है कि आप क्या करें, जैसे ये जो आपकी कॉर्ड है ए बी, अब हाँ एक बात और, ये जो कॉर्ड है ऐसे ही क्या किया है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये जो लेट से आपका ये जो ए एम है यहाँ पर पॉइंट एम पर आ रही है, तो ये जो ए एम है वो बी एम क्या है, ए एम और बी एम इक्वल होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी अपना वो लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, जैसे आपकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है और ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो वो करेंगे कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है, ये 7 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आप x मान लो, ये मान लो, वो मान लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये मेथड मैं आपका कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ। अगर आपका यहाँ पर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाए तो बढ़िया है, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसा बनने जैसा कुछ ना दिखे ना, तो आपको क्या काम करना है वो समझो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। देखो अब मैं अगर आपसे बात करूँ इस ट्रायंगल ए बी सी के एरिया की, अगर मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से समझना बच्चों, और आपको यही मेथड यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे वैसे मेथड यूज़ नहीं करना उल्टे सीधे। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ ए बी सी की, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया ट्रायंगल ए बी सी का अगर मैं एरिया निकालूँ हीरोन्स फार्मूला से, क्योंकि मुझे तीनों साइडें पता है, तो मैं हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेता हूँ। कितना हो जाएगा ये अपना, सबसे पहले तो सेमी पैरामीटर निकालते हैं, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीनों साइडें यानी 7 + 10 + 5 कितना हो जाएगा, ये 22, यानी 22/2 हो जाएगा इसका सेमी पैरामीटर, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 11। तो अपना 7 सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 11 आ गया, तो इसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 11 इंटू में 11 से 10 को माइनस करो 1, 11 से 7 को माइनस करो 4, और 11 से 5 को माइनस करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितना 11 × 6 × 4,
ठीक है, यानी कि अंडर रूट का, अगर इसमें मैं 4 को हटा दूं बाहर, यानी तो बाहर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और अंडर रूट में 66 रह जाएगा। तो 2 अंडर रूट 66 इस ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, हाँ कि नहीं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें इस ट्राइंगल में ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है ए एम के नहीं है, तो मतलब कि यही इसकी हाइट होगी। तो इसका जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू बेस, अगर मेरा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर किस पे है, 10 वाली साइड पे है, तो इसका बेस हो गया 10, और इसकी जो हाइट हो जाएगी ए एम हमारी हाइट हो गई, हाँ कि नहीं, क्योंकि एम क्या है, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का। तो ए एम इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये भी एरिया है कि नहीं है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी इक्वल टू हो जाएगा 2√66, गिरोन्स फार्मूला से जो हमारा एरिया निकला है, ठीक है। तो एरिया एरिया इक्वल, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स जाएगा, और ए एम कितना निकल के आ जाएगा, ए एम इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 2√66 अपॉन का 5, हाँ कि नहीं। तो ए एम आ गया 2√66/5। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कॉमन कॉर्ड जो होगी इनके बीच की, कॉमन कॉर्ड में जो ए बी है पूरी, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, ए एम इक्वल टू बी एम है, तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा, ए एम का टू टाइम्स, ए बी इक्वल टू 2 इंटू 2√66/5, है ना। तो ए बी कितना निकल के आ गया, 4√66/5, अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। बहुत अच्छा टाइप है और आपको इसी टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, आता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बता देनी है। अगर कोई भी XYZ कोई भी इशू आता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC, ये मेरा ट्राइंगल हो गया ABC, ये लो, ये है अपना यहाँ पर कहीं जुड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, नहीं तो आप सोचो कि ये क्या हो रहा है, जुड़ तो रहा नहीं है ये है आपका एंगल A, ये है B और ये है C, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, BC इज़ प्रोड्यूस्ड टू D, ठीक है, ये लो मैंने प्रोड्यूस कर दी D तक, ये पूरी स्ट्रेट लाइन होगी प्रोड्यूस। थोड़ा सी से बनाता हूँ, है ना, ये देखो, ठीक है। ये हो गया अपना A, ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, एंगल B है अपना 72 डिग्री, एंगल C है अपना 44 डिग्री, है ना। तो एंगल कितने, ए कितना बचेगा, 72 + 44 कर दोगे, है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 110 और 116, है ना, 116 हो जाएगा अगर आपका। तो एंगल ए कितना बचेगा, 180 डिग्री में से 116 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 64 बचेगा, ठीक है। तो एंगल ए आ गया 64 डिग्री। अब 180 में से 116 को माइनस तो कर ही लेना, है ना, वो नहीं दिखाऊंगा अब मैं। तो देखो, अब अगर ये क्या बोल रहा है हमसे बात की, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, अब रुको जरा, इसमें मैं कलर चेंज करके दिखाऊंगा। ये देखो, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, ये अपने बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। और एंगल ए सी डी यानी एक्सटर्नल जो एंगल गया है ना, ये ACD इसका बाइसेक्टर है। ये दोनों जाके यहाँ पर मिले, ठीक है, ये दोनों जा करके ई पॉइंट पर मिले, यह हो गया अपना ई पॉइंट, ये हो गया ई पॉइंट। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल BEC, यानी इस एंगल की मेज़र हमसे पूछी जा रही है। तो एक बात हमेशा याद रख लेना कि कभी भी आपका ये ट्राइंगल हो, ठीक है, और आपका ए एंगल को छोड़ के इन दोनों साइड्स के हमसे, अब एंगल बी क्या है आपका, इंटरनल है, इस एंगल का बाइसेक्टर हो, और बी के करस्पॉन्डिंग जो एक्सटर्नल एंगल बनता है ना, उसका बाइसेक्टर हो, ये दोनों जहाँ मीट करते हैं, उस एंगल की जो वैल्यू होती है वो ए एंगल के हाफ होती है, यानी कि ये जो होगा ये हो जाएगा आपका एंगल A/2। क्लियर है, याद रखना, इस रिजल्ट को ध्यान रखना, लिख लो कॉपी में, आई बात समझ में, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, आई बात क्लियर है। अब देखो, ये कितना हो जाएगा, एंगल A/2 हो जाएगा, यानी कि एंगल ए कितना निकाला, 64 डिग्री। तो मेरा जो एक्स है वो कितना निकल के आ जाएगा, 64/2, यानी कि कितना, 32 डिग्री निकल के आ जाएगा। कौन सा एंगल है ये, एंगल BEC, ठीक है, एंगल BEC कितना निकल के आ गया, 32 डिग्री। बात समझ में आ गई। इस रिजल्ट को याद रखना, ध्यान रखना कि कभी भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें आपका एक एंगल तो ये हो गया, एंगल B का बाइसेक्टर हो गया, फिर उसके जो करस्पॉन्डिंग आपका एंगल C है, इसका जो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करेंगे, इन दोनों के जो बाइसेक्टर्स मीट करते हैं वो होता है एंगल A/2, ठीक है। और आपका अगर मैं बात करूँ एंगल बी का, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल सी का भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो, ये दोनों अगर यहाँ पर मिलते हैं तो ये वैल्यू होती है 90 + A/2। ये तीनों रिजल्ट आप एक साथ ही याद करके रखो ना, ये अलग अलग याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, 90 + A/2। और अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पर आपके इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, यहाँ पर आपका एक्सटर्नली मिलता है, तो ये जो एंगल निकल के आता है ये होता है 90 - A/2, ठीक है, 90 माइनस एंगल A/2। तो ये तीन रिजल्ट अपने एक साथ याद करके रखो, ध्यान करके रखो, ठीक है, लिख लो इनको एक साथ, तो याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फटाफट से हटाता हूँ इसको। अब देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में,
टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। अब क्या है, एक सर्कल है अगेन, ये अपना सर्कल हो गया। क्या हो रहा है, कॉर्ड को फिर से मीट किया जा रहा है, बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पॉइंट पर, तो ये अपनी कॉर्ड हो गई, तो ई पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो ये क्या है, अपना ई पॉइंट है। कौन कौन सी कॉर्ड है भाई, अपनी कॉर्ड ए बी और सी डी, अगेन ये अपनी ए बी हो गई, ये हो गई सी डी, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है हमसे यहाँ पर, हमसे बोला जा रहा है कि ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई की वैल्यू पूरी 12 है, यानी ये पूरा तो 12 है भाई, और बी ई है 20.5, बी ई है, ओके सॉरी, यहाँ पर आपका मतलब कि ए यहाँ आना चाहिए था और आपका बी यहाँ आना चाहिए था, है ना। ऐसे ही तो ये चीज़ें ध्यान करने वाली होती हैं। अब बी ई कितना है 20.5, यानी कि ये हो गया 20.5 हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये पूरी मतलब 20.5 बड़ा होता है ना, तो ए ई कितना हो गया 12 हो गया, क्लियर है। और क्या बात हो रही है, सी ई इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई, सी ई इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी, यानी कि डी अगर मेरा एक्स है तो सी ई पूरा 3x हो जाएगा, और मेरा जो डी सी बचेगा वो हो जाएगा 2x, क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, देन द लेंथ ऑफ सी ई, लेंथ ऑफ सी ई पूछ रहा है, यानी पूरे 3x की ही वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो भैया क्या बात होगी यहाँ पे, मैंने आपको क्या सिखाया था, ये क्या है, सीकेंट है, यानी ई ए हो जाएगा, ई ए तो है अपना 12 इंटू में, इसके बाद में ई बी हो जाएगा पूरा, यानी 20.5 दे रखा है मुझे, तो 12 इंटू में 20.5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अपना डी ई, किसके, डी ई के इक्वल, यानी ई डी ए जो है एक्स, इंटू में ई सी के इक्वल, यानी कि 3x, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 से जाके 4 टाइम्स, तो 3 4 जा 12, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, एक तो 4 5 जा 20, यानी कि 2, और अपना ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, है ना, यानी कि ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 81, ठीक है। तो बच्चों अब देखना 81 आ गया ये, तो इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट कर दो, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया अपना 9, क्लियर है। हाँ भाई, तो अपना x आ गया 9, इसका मतलब कि ये है अपना, ये 2.25 है ना, ये थोड़ा सा देखना। अब देखो ये x इक्वल टू 9 आ गया, तो यहाँ से अब अपना ये कितना निकल के आ जाएगा, सी ई, क्या पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, सी ई, सी ई कितना था 3x था, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा अपना 27 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 27, क्लियर है। तो चीज़ों को ध्यान रखना, याद रखना, मेरी बातों को सुना करो। सी कितना निकल के आ जाएगा अपना, सी निकल के आ जाएगा 27, कितना निकल के आएगा सी, तो 27, बात क्लियर है यहाँ पे। ये क्या था अपना, पूरा ई भी दे रखा था 20.25, ठीक है, और अपना ई सी मैंने मान लिया 3x है, तो ऐसे करके हमने यहाँ से निकाला, तो 20.25 इंटू 4 किया, 25 4 जा 100 होता है, तो 1 यहाँ पे कैरी आ गई, और अपना 4 2 जा 24 जा 80, और 1 यहाँ से कैरी आ गई 81, ठीक। तो ये अपना x इक्वल टू 9 निकल के आ गया। यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर होती हैं ना, आपको लाइक शेयर और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है और अच्छा लगा है, समझ में आ गई हैं सारी चीज़ें, तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहीं पे हम अपना सेशन को एंड करते हैं। बाकी के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम आपके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज आप क्या करेंगे, इतना सारा रिवाइज़ करके रखेंगे, एंड हेल्दी रहेंगे, अपना कोविड-19 से अपने आप को सेफ़ रखना, ठीक है। कोविड-19 से अपने आप को क्या रखना है, सेफ़ रखना है, अपनी फैमिली को सेफ़ रखना है। और अब जैसे कि आप घर में हो तो अपना फैमिली टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जितना हो सके। और स्टडीज़ को मतलब ये ना हो कि आप चीज़ों को ना बैलेंस करना सीखो अपनी लाइफ में। क्या करना है, आपको बैलेंस करके रखना है, पढ़ाई भी करनी है, फैमिली को टाइम भी देना है, और इसके बाद में तो फिर आपको पढ़ाई में लगना ही है, एक बार आपका वैक्सीनेशन वगैरह आने लगे इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहीं पे अपना सेशन को क्या करते हैं, रैप अप करते हैं, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।